बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। एज़ आ मुस्लिम हमें उन पे पूरा अक़ीदा और यकीन है कि अल्लाह ने जो किताब हमारे लिए उतारी है उसमें हमारे लिए रहमतें और बरकतें हैं। तो व्यूअर्स, अक्सर ये सवाल हम लोगों के जहन में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एज़ आ मुस्लिम हमारा अक़ीदा बहुत ही पुख्ता है ईमान मुफस्सिल और ईमान मुमज्जिल पर, जिसमें कि हमने तमाम गैबी चीज़ों पर जो है वो ईमान लाना है। तो व्यूअर्स, इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। वाक़या क्या है, आज मैं आपके साथ एक वाक़या कोट करना चाहूँगी। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता। ठीक है, अक्सर जहन में ये हमारे जहनों में तो नहीं ये चीज़ आ सकती। जैसा कि एक यहूदी ने हज़रत अली से कहा, तुम्हारा अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता। हज़रत अली करमल्ला वजहो ने कहा कि तुम सूरज को गौर से देखो। मतलब सवाल किया यहूदी से कि तुम सूरज को गौर से देखो। उसने कहा मैं उसको नहीं देख सकता। हज़रत अली करमल्ला वजहो ने फरमाया कि तुम सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे। तो व्यूअर्स, देखिए कितना प्यारा जवाब हज़रत अली ने दिया कि जब तुम सूरज को नहीं देख सकते तो जिसकी तख्लीक है सूरज, तुम उसको कैसे देख सकोगे। तो देखें कितना लाजवाब किया हज़रत अली ने अपना ये जवाब देके, और जो है यहूदी बहुत ही लाजवाब हुआ और बहुत ही हैरान हुआ। तो व्यूअर्स, इसलिए इस किस्म के वाक़यात जो हैं बाज़ दफ़ा जिस तरह उनको हिकमत और मसलियत के तहत हल किया जाए तो वो वाक़यात जो हैं वो हल हो सकते हैं और बिगड़ नहीं सकते। तो हज़रत अली ने सोचने पे उस बंदे को मजबूर कर दिया और फिर यहूदी ने उसके बारे में लाजमी सोचा तो होगा। तो इसी तरह व्यूअर्स, जो मुसलमान होते हैं ना, ये लोग यहूदी और ईसाई मुसलमान होते हैं, तो वो स्टडी होती है, इनकी स्टडी होती है, फिर वो थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं और फिर उनको कुछ बात जो है ना वो समझ आ जाती है कि कायनात जो है वो ऐसे ही नहीं बन गई, उसको बनाने वाला कोई है, और फिर वो इसी चीज़ के पेश नज़र ईमान ले आते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स, हर चीज़ में मेरा बताने का मकसद ये है कि हिकमत और मसलियत कितनी काउंट करती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, ताकि सब बहन भाई पढ़ें। और अगर हम मुसलमानों में से एज़ अ मुस्लिम भी किसी को जहन है ना, जहन में जो है वो फ़िशार पैदा हो जाता है किसी वक्त कि अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता। जैसा कि जब इंसान को शऊर नहीं होता, और बचपन में व्यूअर्स हम लोग भी ये चीज़ सोचते थे कि अल्लाह क्या है, सारे फ्रेंड्स मिल बैठते थे और सोच के दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता था। फिर उठ के हम लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे और कहते थे कि चलो कल फिर हम सब इकट्ठे होंगे और सोचेंगे कि अल्लाह कौन है, क्या है, किधर है, कहाँ रहता है। तो व्यूअर्स, ये बचपन की बातें थी। फिर जब शऊर आ जाता है और हम लोग लिखते पढ़ते हैं, पेरेंट्स हमें समझाते हैं, तो फिर वो चीज़ हमें पुख्ता हो जाती है। तो इसीलिए व्यूअर्स, जिन जिन लोगों को ये बातें नहीं पता मुसलमान होने के लिए लिहाज से भी, तो उनके लिए ये वाली मिसाल जो है जो हज़रत अली करमल्ला वजहो ने दी बहुत ही बेहतरीन है। सूरज वाली मिसाल कि सूरज को नहीं देख सकते तो अल्लाह को कैसे देखोगे। जैसे कि हज़रत मूसा भी ख्वाहिश ज़ाहिर करते थे अल्लाह को देखने की, पर जब अल्लाह ने अपनी ज़रा सी झलक दिखाई थी तो पहाड़ जो है वो रेज़ा रेज़ा हो गया था। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सब बहन भाई
اس کو پڑھ لیں اور سوچ لیں کہ اللہ کی نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ ہمیں کس وجہ سے نظر نہیں آتا، کہ اگر ہمیں اللہ میں نظر آ گئے تو ہمارا کیا حال ہو جانا ہے، اور اندھے بھی ہم ہو سکتے ہیں۔ مطلب اتنا نور ہے، اور یہ بھی اللہ کی مصلحت ہی ہے کہ ہمیں اللہ میاں نظر نہیں آتے، اور اللہ نے اپنی جو ہے وہ شبیہ ہر چیز میں پیش کی ہے۔ نیچر میں ہر چیز دیکھ لیں، اتنی ہزاروں چیزیں ہماری نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ اب اس میں چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، درخت ہے، سورج، چاند، تارے، گلیکسی، ایون کہ ساری باتیں ویورز، ایک طرف ہمارا اپنا وجود ہی ایک بہت بڑا معمہ ہے، جس کو کہ ہم پوری زندگی بھی چاہیں تو اس کی کھوج نہیں لگا سکتے، اتنا وسیع جو ہے وہ چیز ہے۔